हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मकर संक्रांति और ये सुबह के टाइम का वीडियो है। सुबह मतलब सुबह 5 बजे का टाइम है और मैंने यहाँ पर शुरू कर दी है झाड़ू। उससे पहले मैंने एक गिलास गर्म पानी पी लिया है और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह सबसे पहले अगर हम घर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं तो घर में बरकत बहुत होती है। तो यहाँ पर मैंने पोछा तो नहीं लगाया लेकिन झाड़ू निकाल दी थी। मैं सभी जगह से अच्छे से झाड़ू निकालूंगी, सब जो डाइनिंग टेबल है इसके नीचे से, मेज़ के नीचे से और जो मेरा सोफ़ा रखा है उसके नीचे से भी अच्छे से झाड़ू निकालूंगी। और यहाँ पर ये मम्मी ने जो है नमकीन चावल बोल सकते हैं या पीली खिचड़ी बोल सकते हैं, तो हमारे यहाँ नमकीन चावल भी बोलते हैं और पीली खिचड़ी भी बोलते हैं, तो वही छोंक दी है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है ये सौंफ और ग्लोबल को कूट के और पानी बनने के लिए रख दिया, यानी कि मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। और ये मैंने 2 गिलास पानी के लगभग रखे हैं और इसमें से ये 1-1.5 गिलास के करीब मैं रख लूँगी और उसके बाद इसको उतार दूँगी। और यहाँ पर दूसरी साइड में खिचड़ी बन रही है, पीली खिचड़ी। ये बना रही हैं हम लोग इसलिए क्योंकि आज है मकर संक्रांति और यहाँ पर हम लोग किसी को बांटने जाएंगे। मम्मी मतलब यहीं आसपास कहीं देकर आएंगी। जो मकर संक्रांति में कहते हैं कि जितना दान दिया जाता है उतना ही अच्छा होता है। जितना हम लोग हाथ से कर लेते हैं उतना ही हमारे साथ जाता है। और कहते हैं ना कि इंसान का की चीज़ क्या साथ रहती है, वो सिर्फ़ एक तो मुंह का बोल होता है और दूसरे होते हैं उसके किए हुए दान कर्म जो याद किए जाते हैं उसके। और ये मकर संक्रांति का दिन ऐसा होता है कि इस दिन जितना भी दान दिया जाए, जितना भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। किसी को खाने के लिए दो, किसी को पहनने के लिए दो। और ये सब हमें मतलब वैसे तो कभी भी कर सकते हैं लेकिन ये दिन सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो भीष्म पितामह थे महाभारत वाले, उन्होंने भी अपनी अंतिम सांस के लिए कृष्ण भगवान से यही दिन मांगा था, क्योंकि ये दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और इस दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और आज का दिन जो है पितरों का दिन होता है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ खिचड़ी निकाली जाती है, यानी कि सूखा सीधा निकाला जाता है खिचड़ी का। मतलब कि चावल निकाल दिए, उसमें थोड़ी सी दाल डालकर, उड़द की दाल डालते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक रख देते हैं। मतलब 1 किलो चावल होंगे तो उस हिसाब से ही निकालते हैं। और ये जो सीधा होता है हमारा ब्राह्मणों के यहाँ जाता है, मतलब ब्राह्मणी को दे देते हैं। और यहाँ पर ये जो बिस्तरा है ये मम्मी देंगी, क्योंकि धर्मराज की कथा का सुनने का जो होता है वो सब दान करेंगी मम्मी। और उन्होंने धर्मराज की कथा सुनी थी तो इसलिए वो सब ये सब दान करेंगी। ये और होता है, देखो जिसके पास जितना होता है उन्हें उतना कर देना चाहिए। मम्मी ये सब करके आएंगी दान, मैं भी जाऊंगी साथ में, क्योंकि हम लोग जाएंगे कल कहीं पर इन सब को लेकर। कल नहीं मतलब कि जाएंगे हम लोग आज के दिन ही, लेकिन मेरा वीडियो कल के दिन आएगा इन सब चीज़ों का। और यहाँ पर शिवी जो है सो रही है और यहाँ पर मैंने ये जो शिवी का कंबल था वो उठा दिया है, क्योंकि मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ। मम्मी को मुझे देना है सूट जोड़ा वगैरह जो भी किसी से बनता है, मतलब बहुएं ऐसा करती हैं अपने घर में, तो मैंने भी किया है। यहाँ पर ये जो मैं सूट लेकर आई थी वो इनमें से एक मम्मी का था और एक मैंने मासी के लिए निकाल दिया था और 2 सूट मैंने एक्स्ट्रा रखे थे। वो पता नहीं मैं सिलवाऊंगी या कोई और सिलवाएगा, ये कुछ नहीं पता नहीं है कब कहाँ क्या होगा। मतलब मम्मी ना इस तरह से करती हैं, कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें ले आती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़े ले आती हैं तो वो रखे रहते हैं। कई बार पता नहीं चलता कि कब किस काम आ जाए। और यहाँ पर मैं पहना रही हूँ
हमारी पीली खिचड़ी, पीले चावल, जो भी आप लोग बोलते हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ पर ये मम्मी खिचड़ी को यानी पीले चावलों को बाल्टी में डाल के लेकर जाएंगे, क्योंकि ऐसे लेके नहीं जा सकते। और संक्रांत के दिन ही बहुत सारे काम पकड़े जाते हैं। कुछ भी पकड़ सकते हैं, धर्मराज की कथा सुनना, यमराज की कथा सुनना, किसी की मांग भरना यानी कि सुहागन स्त्रियों की मांग भरना, और चिड़िया जमाना, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पकड़ सकते हैं, और इसी दिन उनका उद्यापन होता है, यानी एक साल तक हम उनको करते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो संक्रांत आती है तो उस पर ही उसका उद्यापन होता है। तो ये मम्मी ने जो चावल बनाए हैं ये इसीलिए बनाए हैं धर्मराज की कथा सुनने के उसमें, कि मैं खाना खिला दूंगी। और धर्मराज की कथा के उसमें ना तीन बार जो है वो खाना बनाया जाता है। जैसे एक बार कढ़ी चावल बना लिए, दूसरी बार पूड़े और खीर बना ली, और तीसरी बार हलवा पूरी बना लिया। तो इस तरह से उद्यापन होता है। और एक उद्यापन हम लोगों ने भी किया था। और यहाँ पर मैं भर रही हूँ मांग तुलसी माता की, क्योंकि अब आज से मैंने यही चीज़ पकड़ी है, यानी एक तो धर्मराज की कथा सुनना पकड़ा है, और दूसरा मैंने ये जो तुलसी माता की मांग है वो मुझे डेली यानी पूरे एक साल तक भरनी है। जब अगली संक्रांत आएगी तब तक मैं इस तरह से भरूंगी। आज ना बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी कितना कोहरा बरसा है, मतलब कितना कोहरा है। जब हम लोग यहाँ से शहर के लिए गए थे यानी कुरुक्षेत्र गए थे, तो तब इतना कोहरा था ना कि पास से खड़ा हुआ बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी ज़्यादा सर्दी और इतना ज़्यादा कोहरा। ठंड तो चाहे कुछ कम भी हो, लेकिन कोहरा की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और आसपास कहीं कुछ दिखाई भी नहीं देता, सफ़र में कहीं जाना हो। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अंदर, वो सब काम करने के बाद, और मम्मी खिचड़ी भी बांट के आ चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाय के लिए पेड़े। उसमें मैं ये थोड़ा सा आटा ले लिया है मैंने, और थोड़ी सी शक्कर डाल ली है, थोड़े से चावल डाल लिए है, थोड़ी सी काली उड़द की दाल डाल ली है, और थोड़ी सी मखनी डाल के इनके मैं पेड़े बना लूँगी। पानी डाल के जिस तरह से हम आटा बनाते हैं उसी तरह से हम आटा बना के उसके हम 31 पेड़े बनाएंगे, और ये गाय को दे देंगे। उसके बाद अच्छा होता है। आज के दिन इस तरह के काम मेरे घर में बहुत ज़्यादा करवाते हैं मम्मी। और मतलब देखो, जैसे मम्मी और बोलते हैं वैसे मैं करती रहती हूँ। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मम्मी को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो जो वो कह देते हैं तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आटा बन चुका है, और इसके मैं 31 पेड़े बनाऊँगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितना मैंने आटा बनाया था ना, उसके 31 पेड़े एकदम जैसे मैंने बनाए थे उसी तरह से एकदम पूरा मेरा मतलब वो बन के तैयार हो गए थे। मुझे एक भी तोड़ना नहीं पड़ा। कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरे हाथ से जो भी चीज़ बनती है वो पूरा पड़ जाता है, कभी कम नहीं रहती। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया, और थोड़े मेरे गले में खराश हो रखी है। फ्रेंड्स प्लीज़ सॉरी, माइंड मत करना। तो यहाँ पर भोग लगा रखा है, दूध रखा है, और माखन मिश्री का भोग लगा है, और नमकीन चावल का भी। और यहाँ पे मैंने शिवी को भी नहला दिया। और वीडियो के आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ। चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय।